सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हम हिसार के विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर कमल गुप्ता के घर के बाहर मौजूद है और भारी संख्या के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कर्मचारी उनके घर का घेराव करके यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि अगर पुलिस की बात की जाए तो काफ़ी तादाद के अंदर, भारी संख्या के अंदर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड्स लगा करके रास्ता रोक दिया गया है। महिला पुलिस बल और पुरुष पुलिस बल जो है दोनों यहाँ पर मौजूद है। हालांकि भारी भरकम जो है तादाद के अंदर यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। तमाम लोग कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इतना बड़ा आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि इतने समय बाद एक बार दोबारा से कैबिनेट मिनिस्टर कमल गुप्ता के घर के सामने बैरिकेड्स लगा करके माहौल जो है एक बार दोबारा से गर्मा गया है। हिसार के नगर निगम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह आकर के खड़ा हो गया है कि कैसे हिसार के नगर निगम की दो एसेट, दो रीढ़ की हड्डी, दो इंसानों को एकदम से बिना नोटिस दिए हिसार के नगर निगम से निकाल दिया जाता है। जी हाँ, पहले तो है एपीओ और दूसरे है टेलीफोन ऑपरेटर। हालांकि क्या कुछ मामला हुआ है, क्यों उनको निकाला गया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सर, मुझे ये बताइए कि आपको निकाला क्यों गया है, किस पद के ऊपर आप तैनात हैं? देखिए, मैं सतेंद्र यादव यहाँ एपीओ की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और था मतलब 2 दिन पहले तक, लेकिन कोई रीज़न नहीं है, किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है और ये हमारे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग था और शौक थे हम लोग कि भाई ये कैसे हो सकता है। ये हरियाणा मैन पावर एजेंसी के थ्रू यहाँ पे लगभग 200-250 लोग हैं, तो उनको इन्होंने लेटर इशू किया। इन्होंने 28 तारीख को लेटर इशू किया और उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि इसको जल्द से जल्द रिसीव करवाइए। और मैंने जब 29 तारीख को हम जब अपना वर्किंग करके आए, सुबह ही निकल जाते हैं, दोपहर तक अपने प्लांट संभालना है, फिर कंपोस्ट प्लांट भी हैं, कम्युनिटी सेंटर भी हैं, साथ में आपके रोड स्वीपिंग मशीन का भी मुझे चार्ज दिया गया है, व्हीकल मॉनिटरिंग कमेटी का भी चार्ज दिया गया है। ऐसे 85 काम दिए गए हैं जी। उन सबको करके हम जब जैसे ही हम 11-12 बजे के आसपास आते हैं तो हमें वो लेटर पकड़ा दिया जाता है। हमने पूछा रीज़न, तो रीज़न किसी को ही नहीं मालूम है। आप एक अधिकारी के जाके आप अगर माइक आगे करके पूछेंगे कि रीज़न बताइए, तो रीज़न नहीं है किसी के पास भी कि रीज़न क्यों। कल तक जो हमें एसेट कहते थे, जो कहते थे कि ये हमारे निगम के एसेट हैं, अगर कोई भी काम भीड़ पड़ती थी तो सुनील को बुलाओ या सतेंद्र को बुलाओ, सुनील को बुलाओ या सतेंद्र को बुलाओ। आज अचानक से एक रात में ऐसा क्या हो गया कि भाई वो एसेट जो है आज वो आपके लिए यूजलेस हो गया। सतेंद्र जी, आपकी अगर बात की जाए तो कितना समय हो चुका है यहाँ नगर निगम में काम करते हुए? यहाँ मुझे 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर थे या फिर आप जो है परमानेंट थे यहाँ? ज़्यादातर कर्मचारी यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ही हैं और यही इस आउटसोर्सिंग पॉलिसी को डाउटफुल बनाता है कि भाई आप कभी भी किसी को भी बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए बाहर कर दें। तो ये वाकई इस यूनियन का ये भी कहना है कि भला अभी इस आउटसोर्सिंग पॉलिसी को ख़त्म करके हमें पेरोल पे भी लिया जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि किस पद के ऊपर आप कार्यरत थे और नाम क्या है आपका और आपको क्यों हटाया गया है? टेलीफोन ऑपरेटर के पद पे कार्यरत था, लेकिन मैं पीआरओ का कार्यभार देख रहा था और हटाया क्यों गया ये रीज़न मेरे को भी नहीं पता। तो क्या कोई नोटिस नहीं दिया गया आपको? देखो, वैसे तो नोटिस देना चाहिए लेकिन नोटिस मिला ही नहीं है। आपको सर नोटिस दिया गया नहीं, था? दोनों को ही नोटिस नहीं दिया गया। अगर आप हम में से किसी एक की कहानी सुनेंगे तो वही दूसरे की कहानी है। सेम वही प्रोसेस अपनाया गया, गुपचुप तरीके से फाइल चलाई गई, प्रोसीडिंग चलाई गई और फिर उसके बाद डायरेक्ट लेटर थमा दिया गया। तो आप लोगों को लेटर थमाया कब गया, कब आपको पता लगा कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है? 28 तारीख की रिलीज़ किया, 28 तारीख का रिलीज़ किया। 29 को हमें सुबह मिल गया था। जब ऑफिस में आए तो उन्होंने दे दिया, बोला ये वो ढूंढता हुआ एजेंसी वाला, बोला ये आपका है जी, आप ही हो? मैं जी हाँ जी है, ये आपका सेवाएं समाप्त की जाती है। मैं जी वेलकम, आप दे दो, लेकिन ये तो बता दो रीज़न क्या है। बोले जी रीज़न हमें नहीं पता, हमें तो ऑर्डर आए थे, हमारे पास 28 को आया था, 29 को रिलीज़ करने के ऑर्डर थे, फटाफट दो, तो हमने फटाफट आपको दे दिया है। अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों के पास भी कोई रीज़न नहीं था। तो खाली आप दोनों को हटाया गया है या फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर और किसी की भी बातें आपको सुनाई दे रही हैं कि भाई इसको भी हटाया जाने वाला है? अब भविष्य की तो वैसे बता क्या सकते हैं, लेकिन पूरा निगम स्टाफ डरा हुआ है जो डीसी रेट पे है, क्योंकि किसी को ये सिक्योरिटी नहीं है कि कब तक वो यहाँ वर्किंग कर पाएंगे। जिस तरह का माहौल क्रिएट है, उन्हें ये पता है कि जो सूचनाएं आ रही हैं उनके पास भी कि 18 कर्मचारी तो कम से कम हटाए जाएंगे, जिनका रीज़न उनको खुद नहीं पता होगा। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर हटाने की तो अक्सर देखा जाता है कि नगर निगम के अंदर इसी तरीके से कर्मचारियों को हटाया जाता है। जब आप लोग डीसी रेट के ऊपर यहाँ काम करते तो कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कितने समय में और किस प्रोसीजर के तहत जो है आपको हटाया जा सकता है? देखिए मैडम, वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन वो किसी भी कर्मचारी को आज तक दिए गए होंगे, ये भी प्रश्न चिन्ह है इस बात के ऊपर भी कि किसी के पास आपको ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिलेगा। अब हरियाणा कौशल के नाम पर कुछ के नाम है, यानी कि आप लोगों के पास आज तक ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं है? ज्वाइनिंग लेटर नहीं है और
दिया भी नहीं जाता है। सर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है? नहीं, किसी के पास नहीं है। पूरे निगम में आप देख लो 250 कर्मचारी है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो है किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं है और आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तो आप किस मकसद से यहाँ काम कर रहे हैं? मकसद का तो पता नहीं, वो तो डिपार्टमेंट बता सकता है किस मकसद से वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेता है। तो क्या कॉन्ट्रेक्चुअल का ज्वाइनिंग लेटर होता ही नहीं है या फिर आप लोगों को नहीं दिया जाता? ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम कि जो जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो और उसका ज्वाइनिंग लेटर ना हो। कन्फर्मेशन लेटर भी होता है, ESIPF भी होता है। मैं इससे पहले कुछ MNCs कंपनी में काम कर चुका हूँ जो कि HR डिपार्टमेंट में था, तो ये सारी पॉलिसी होती हैं। और आपको क्या होता है कि भाई लेबर क्लास को तो आप हटा सकते हैं एक तरह से, लेकिन आपको किसी भी ऑफिसर रैंक के आदमी को आपको लेटर देना ही पड़ेगा कि आपको इस कारण से हम हटाएंगे, और इतने दिन का नोटिस पीरियड देना होता है। ठीक है, अगर आज की बात की जाए तो आज ये सारे कर्मचारी क्या नगर निगम के हैं? ये सभी नगर निगम के भी कर्मचारी हैं और कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि भाई कुछ लोगों के हटाने के पीछे अगर इतने लोगों का इकट्ठा होना है तो इसका मतलब तो ये है कि वो बंदे सही हैं और ये इनका प्रेम है जो इनको यहाँ तक खींच क्या रहा है। हिसार नगर निगम से सिर्फ आप दोनों को ही हटाया गया है या फिर हिसार के अलावा भी कहीं से जो है टेलीफोन ऑपरेटर को और APO को हटाया गया है? नहीं, ऐसा कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हिसार में ही ये उठापटक चल रही है। और अभी जैसा मेरे साथी सुनील बेनीवाल ने कहा कि 18 से 20 लोगों का और सुनने में आ रहा है कि इन लोगों की भी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। और उन लोगों को भी अगर आप देखेंगे तो वो इनोसेंट लोग हैं जिनका सुनने में आ रहा है कि भाई इन लोगों ने तो कोई कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया होगा, कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा। ये तो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते ही रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं। एक तो यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है मैडम निगम में। जितना बड़ा शहर है उसके कंपैरेटिव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टाफ की भारी कमी है। सफाई कर्मचारियों की कमी है, ऑफिस स्टाफ की कमी है, किसी भी चीज़ की आप देखेंगे। लेकिन वो लोग फिर भी अपना 100% एफर्ट्स डालते हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। तो क्या नगर निगम के कमिश्नर या फिर मेयर गौतम सरदाना से बात करने की कोशिश नहीं की? देखिए, मेयर गौतम सरदाना जी तो हर व्यक्ति को जानते हैं और हर व्यक्ति उनको जानता है और उनकी तक पहुंच बड़ी आसान है। तो हम लोग उनसे भी मिले थे और उनको कहा भी था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बात करता हूं कमिश्नर से, और उन्होंने बात की भी थी। लेकिन मेयर साहब को भी कमिश्नर साहब की तरफ से ऐसा कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला जिससे कि मेयर साहब संतुष्ट हो जाएं। मेयर साहब तो खुद कहते हैं कि भला ये 2 लोग तो मेरे एसेट हैं। एसेट बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो आपको क्या लगता है मेयर गौतम सरदाना की भी क्या नगर निगम में चलती नहीं है? देखिए, ये नहीं कह पाएंगे कि हम उनकी चलती है या नहीं चलती है, ये एक अलग सवाल है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो यूँ लगता है कि भाई मेयर गौतम सरदाना जो हैं वो नगर निगम के मुखिया हैं और उन लोगों ने कुछ कहा होगा, बाद में उनके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं कि उन्होंने फॉलोअप नहीं ले पाए होंगे। तो मुखिया के घर का घेराव नहीं किया और आप यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर के घर का घेराव करने के लिए आए हैं, पीछे का कारण? ऐसा है मैडम, वो ULB मिनिस्टर हैं और मेयर गौतम सरदाना जी हमारे हिसार के हैं, तो वो हिसार का तो देखते ही हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी एक सर्वोच्च पद है, वो है डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, निकाय मंत्री हैं। अब वो पास में हैं और हमारे साथ में कुछ और मांगे भी हैं यूनियन की जो वो उनको लेकर आए हैं। पहले उनको आश्वासन मिल चुका है यूनियन को कि भाई हम आपके साथ ये करेंगे या फिर आप लोगों को ये फैसिलिटी देंगे। अब वो नहीं मिल रही है तो वो भी साथ में ही है इसमें। ठीक है, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो नगर निगम से हटाए जाते हैं, नगर निगम के बाहर अक्सर धरना देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इतनी जदोजहद के बाद भी उनको दोबारा से लगाया नहीं जाता। तो क्या लगता है अब अपने पद के ऊपर वापस आने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लगाया नहीं जाता। बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया था और वापस लगा लिया गया था। बेसिकली क्या रहता है, थोड़ा बहुत ये जो प्रेशराइज सिस्टम होता है ना, थोड़ा सा हट बाद में धीरे धीरे मूवमेंट पे आके वापस ज्वाइन करवा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि कई बार हो जाता है मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं से रह जाती है, तो वो चीज़ें हो जाती है। कई बार पॉलिसीज हो जाती है, पॉलिसी के अंडर नहीं आए तो कुछ चीज़ें हो जाती है जो प्रशासनिक है और धीरे धीरे उनको मूव करा लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि एकदम से जो बिना नोटिस दिए हिसार के नगर निगम से APO और टेलीफोन ऑपरेटर को निकाल दिया गया है, उनको दोबारा से कब भर्ती किया जाएगा, क्योंकि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।